हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक में लोगों की शिकायतों के निपटान के लिए जिला विकास भवन पहुंचे। उन्होंने कुल 12 शिकायतें सुनी, इनमें से 5 पुरानी शिकायतें थीं। अधिकारियों को मौके पर ही शिकायतों के निपटान के आदेश दिए। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इनेलो के अभय चौटाला पर भी पलटवार किया। इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने रोहतक में कहा था कि जेजेपी की हरियाणा में जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि जमीन किसकी खिसकी है ये सभी जानते हैं। इनेलो 20 विधायकों से 1 पर आ गई है। पार्टी को बढ़ाया जाता है, ना कि सिकुड़ाया जाता है। इनेलो में आज राज्य के बाहर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही। 25 सितंबर की सीकर रैली को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले कि सीकर चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली रही है। राजस्थान में पार्टी का 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य है। पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं महिला आरक्षण कानून संसद में बनाए जाने को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा में पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। हर दूसरी महिला सरपंच है। हमने तो पिछली बार भी 23% महिलाओं को मैदान में उतारा था और आगे भी मुझे लगता है उससे नंबर बढ़ाएंगे, कम तो नहीं करेंगे। हमने तो हमारी जनरल आपके रोहतक की कलोई हल्के की जनरल की अध्यक्ष भी महिला बनाई और आज मैं खुश हूँ कि हमारी पहल थी जिसने 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी दी। आज तो हम 33% की पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। पंचायती राज के अंदर तो हर दूसरी सीट पर एक महिला बैठी है और आपकी तो मेरे ख्याल से चेयरपर्सन भी महिला है और इसके अंदर तो मुझे लगता है कि राइट कैंडिडेट हो और जितने ज़्यादा हमें मिलेंगे हम उनको मैदान में उतारेंगे। अच्छा, 2029 में इम्प्लीमेंट होना है। आप मेरे को ला दो 33 में 33 उतार देंगे। अच्छा, प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिल हमारी देन है, कांग्रेस हमारी उनकी मैं मानता हूँ देर आए दुरुस्त आए, आया तो सही और ये भी आया है आगे सेंसस के बाद। उसके बाद जो हमारी सीटों के जो डिमार्केशन है वो चेंज होगी, डिलिमिटेड होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। मगर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना और सर्वसम्मति से दोनों हाउसेज का पास करना ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है और मैं बधाई देता हूँ सभी सांसदों को। 800 कुछ सांसद हैं जिनने महिलाओं को सशक्त बनाने के, हिस्सेदारी उनकी बढ़ाने के लिए इस बिल को पार्लियामेंट में पास किया और मुझे लगता है कि इसको आगे रेस्पेक्टरी सारी विधानसभाएं भी 50% मिनिमम कोरम चाहिए, विधानसभाओं का भी, स्टेट्स का भी। मैं मानता हूँ कि जल्द से जल्द पूरे देश की सभी विधानसभाएं सर्वसम्मति से इसको पास करें और एक नया इतिहास रचें। 2029 में लागू होना है ये और अभी पास करने का जिस तरह से कांग्रेस सरकार के इलेक्शन स्टेप में मैं आपको अभी बोल के हटाऊं कि अभी तो विधानसभाएं पास करेंगी। सभी विधानसभाओं को इसको पास करने के लिए भी हाउस के सेशन बुलाने पड़ेंगे। 24 तक तो वैसे भी वायबल नहीं था, होता तो उसी के बाद होता। मगर ये अच्छा कदम है कि पहले जनसंख्या भी हो जाए, डिलिमिटेशन भी हो जाए और उसके साथ सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि कल इसमें कोई लीगल ऑब्जेक्शन भी ना करे। इंडिया गठबंधन 25 सितंबर इनेलो को शामिल करने का दावा किया जा रहा है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो को शामिल ना करने और कांग्रेस छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ना मैं कांग्रेस में हूँ ना मैं इनेलो में हूँ, तो उनसे पूछो। अच्छा, अभय चौटाला ने कहा है कि जेजेपी राजस्थान से चुनाव लड़ रही है क्योंकि हरियाणा में उनकी जमीन खिसक चुकी है और ये तो फिर उनसे पूछ लो कि 2003 में 8 में क्यों INLD वहाँ चुनाव लड़ी थी। ज़मीन खिसकी नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की मेहनत थी कि 6 विधायक 2003 में हम जिता के लाए। उनमें तो ये भी हिम्मत नहीं है कि एक विधायक भी जिता लाए या खड़ा भी करते। हम हिम्मत तो रखते हैं और राजनीति के अंदर पार्टी को बढ़ाया जाता है, सुकड़ाया नहीं जाता। और जिस तरीके से 11 महीनों में हम 10 विधायक जीत के लाए, आज अपना संगठन 5 प्रदेशों में खड़ा किया है, ये हमारी हिम्मत है, कैपेबिलिटी है, नए साथियों का जुड़ाव है, पार्टी की मजबूती है। उनकी तरह नहीं कि 20 विधायक से एक विधायक में आ गई और पार्टी पहले
3 प्रदेशों में चुनाव लड़ा करती थी, 5 में चंडीगढ़ भी लड़ती थी, यूपी भी लड़ती थी, राजस्थान भी लड़ती थी, हरियाणा भी लड़ती थी और दिल्ली भी लड़ती थी। पिछले 10 सालों में वो हरियाणा को छोड़ कर के चुनाव लड़े। जनता का साथ होगा तो मैं मानता हूँ राजस्थान के अंदर भी करिश्मा जननायक जनता पार्टी करके कितनी सीटों पे कुछ तय किया राजस्थान हमने 25 से 30 सीटें तय करी है, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद चर्चा एनडीए में भी करेंगे। अगर आगे कोई पॉजिटिव निर्णय होगा तो मिलकर लड़ेंगे, नहीं तो हम अपने उम्मीदवार। हरियाणा को लेकर तय है कि मिलकर लड़ेंगे या नहीं? पहले राजस्थान लड़ लें, फिर लोकसभा लड़ लें, फिर हरियाणा विधानसभा आएगा। अच्छा, 25 सितंबर की रैली है, उसकी तैयारी पूरी तौर पर तैयारी है और मैं मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है सीकर, जहाँ से वो इस देश के उप प्रधानमंत्री बने। लाखों लोग वहाँ पहुँचकर जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, मेरी आवाज़ सुनो। उनका कहना है कि सरकार में मजदूरों और किसानों को जो हक है नहीं सुना गया, और एक तरफ कहा जाता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। वो इस देश के बहुत बड़े 2 डिपार्टमेंट्स के मंत्री रहे, और अगर वो ये बात कहते हैं किसान मजदूर कमज़ोर है, तो मैं मानता हूँ कि उनका फेलियर ज़रूर रहा होगा, हमारा तो नहीं। आज 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू होनी है और 1 तारीख की प्रोक्योरमेंट में हमारी तैयारी पूरी है। 13,000 करोड़ का हमने CCL लिमिट ले लिया है और मैं ये मानता हूँ कि हम किसी भी फार्मर को 2 से 3 घंटे ज़्यादा मंडी में इंतज़ार नहीं करने देंगे। उसका जीरी भी खरीदेंगे, 2.5 लाख मेट्रिक टन उसका बाजरा भी MSP पर खरीदेंगे, और फिर बचा हुआ बैलेंस जो है वो भावांतर भरपाई योजना के तहत उसकी आर्थिक पहले की तरह मदद करके उसको ये फोर्स नहीं करेंगे कि अंडर वैल्यू वो अपनी क्रॉप बेचे, बल्कि अश्योर्ड उसके खाते में पहले एडवांस में पैसा भेजेंगे कि वो इंतज़ार कर सकता है कि रेट इंक्रीज हो तो वो अपनी फसल। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।